हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हर्ष भैया पर, जहाँ पर आप सभी को पता है बेसिकली हम लोग 10th और 12th की वीडियोस अपलोड करा करते हैं। लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड्स थी बहुत दिनों से कि हम बीटेक की भी वीडियो डालें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आप लोगों को पता होगा हमने प्रीवियसली 2 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं COA के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और DS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जहाँ देखने के लिए आप लोगों को आई बटन पर क्लिक करना होगा जो ऊपर आ रहा होगा। वहाँ से आप लोग जाकर COA या फिर DS के दोनों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं। सो बेसिकली आज हम स्टार्ट करेंगे DSTL को, जहाँ पर बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर सिलेबस बहुत ब्रॉड है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं कि क्या पढ़ें कहाँ से पढ़ें। मैं आप लोगों को सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा जहाँ से आप सिर्फ टॉपिक्स को देख सकते हैं और इन टॉपिक्स को आप यूट्यूब पर सर्च करके किसी भी चैनल से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 1 से। देखिए बच्चों, यूनिट 1 में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेट थ्योरी। हमारा बेसिक DSTL का इसी टॉपिक में आ जाता है। सेट थ्योरी हो, सेट थ्योरी की डेफिनेशन हो, इस सेट थ्योरी में जितनी भी थ्योरम्स हो उन सब थ्योरम को एक बार ओवरव्यू कर लेना। ज़रूरी नहीं है कि उनके प्रूफ को याद करो, ज़्यादा उसमें दिमाग लगाओ, सिर्फ उसके ओवरव्यू ले लेना है सेट थ्योरी, जस्ट बिकॉज दिस इज़ द बेसिक ऑफ अवर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक्स। इसके बाद जो रिलेशन टाइप्स हमारे इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए होते हैं उनको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेना है। और इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन टाइप का मतलब होता है जो हमारे रिलेशन गिवन थे रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। और इन तीनों रिलेशन के अगर किसी भी फंक्शंस में तीनों रिलेशन सेट बैठ पा रही हैं तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होती है उसकी डेफिनेशन। तो इससे एक न्यूमेरिकल आ जाता है कि एक सेट को, एक फंक्शन को प्रूफ कीजिए कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या फिर अनदर किसी भी टाइप का रिलेशन है। नेक्स्ट हमारा फंक्शंस है, फंक्शंस के टाइप हैं और कंपोजिट फंक्शन थ्योरम है। ये कंपोजिट फंक्शन थ्योरम थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी हमारे सिलेबस के लिए क्योंकि इससे आ जाते हैं क्वेश्चन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडक्शन मेथड, इसको ज़रूर याद करके जाना। नेक्स्ट हमारी यूनिट है यूनिट 2। यूनिट 2 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा ग्रुप। ग्रुप के एग्जांपल्स आते हैं, सब ग्रुप होते हैं, रिलेटेड थ्योरम्स होती हैं ग्रुप से। ग्रुप से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, पेपर में पूछ लेगा कि इस फंक्शन को हमें ग्रुप प्रूफ करना है। या फिर एक अबेलियन ग्रुप होता है जो ग्रुप में ही एक और प्रॉपर्टी ऐड होने के बाद अबेलियन ग्रुप बन जाती है वो ग्रुप। इससे एक क्वेश्चन देख लेना, एक साइक्लिक ग्रुप और उसकी थ्योरम्स हैं, एक कोशेट और लैग्रांज थ्योरम थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस चैप्टर के हिसाब से, एक नॉर्मल ग्रुप और सिमेट्रिक ग्रुप। ये सब ग्रुप के टाइप ही हैं, तो आपको पढ़ने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी और आपको देख के ऐसा लग रहा हो कि सर ने ज़्यादा ही टॉपिक उतार दिए, लेकिन ये टॉपिक थोड़े कोरिलेटेड हैं तो आपको आसानी होगी चैप्टर्स को रीड करेंगे तब। एक रिंग फील्ड है विद एलिमेंट्री प्रॉपर्टी, इसको देख लेना, ये ऑप्शनल, ये आती भी और नहीं भी आती। हम नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 हमारी है लैटिस एंड बुलन अलजेब्रा। इसमें बुलन अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज़ गिवन होंगी हमें कुछ और बुलन अलजेब्रा की डेफिनेशन, CN/DN फॉर्म ऑफ बुलन एक्सप्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है। एक लैटिस हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस यूनिट में, जिसके एग्जांपल्स याद कर लेने आप लोगों को और उसकी प्रॉपर्टी। और बाउंडेड, मॉड्यूलर और कंप्लीट, ये हमारे लैटिस के पार्ट्स हैं। बाउंडेड लैटिस, मॉड्यूलर लैटिस और कंप्लीट लैटिस, इसको ज़रूर देख लेना, इसके बेस पर भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। और लॉजिक गेट्स एंड के मैप, ये आप लोगों ने आई होप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया होगा या सेकंड सेम में, जिसमें भी आपने पढ़ा होगा लॉजिक गेट्स एंड के मैप। तो ये आपको पढ़ने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं लगेगी इसको, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। के मैप से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, सेम ऐसा ही। नेक्स्ट यूनिट लेते हैं यूनिट नंबर 4, जिसमें ट्रूथ टेबल, टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन। ट्रूथ टेबल तो आप लोग आई होप फर्स्ट ईयर से करते ही आ रहे होंगे, उसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ ट्रू फॉल्स ही करना है, जो आपको देख के करना है कि ट्रू ट्रू क्या होता है, फॉल्स फॉल्स क्या होता है, ट्रू फॉल्स होगा तो क्या होगा। टोटोलॉजी से, ट्रूथ टेबल से एक न्यूमेरिकल या फिर आई होप 2 न्यूमेरिकल्स भी आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एल्जेब्रा एंड प्रोपोर्शन लॉ, इसको भी देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर थ्योरी ऑफ इन्फरेंस और क्वांटिफायर टाइप्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। क्वांटिफायर टाइप्स ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी देख लेना। अब नेक्स्ट यूनिट पाते हैं जो हमारी लास्ट होगी, यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में हमारी ग्राफ थ्योरी है और डिग्री ऑफ वर्टेसिस है। ग्राफ आपने आई होप DS में पढ़ लिया होगा, अगर आपने DS का सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो हमारी वीडियोस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखकर, तो उसमें ग्राफ थ्योरी आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगी नहीं, क्योंकि उसमें बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल ये सब उसमें है। आप ग्राफ थ्योरम पढ़ लेंगे और डिग्री ऑफ वर्टिसेस देख लेंगे, हैमिल्टन ग्राफ देख लेंगे, इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और प्लेनर ग्राफ देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक रिकर्जन रिलेशन है और उसका एग्जाम्पल है। बस यही था आपकी पूरी DSTL में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि आप लोगों को DSTL में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है।
अगर आप लोगों को इनकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स और प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ सर आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमको कमेंट में बता देना, हम आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर आपको किसी भी और सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हमको ज़रूर कमेंट सेक्शन में वो भी बताना। सो थैंक यू।